गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लेशियर की। ग्लेशियर, इसको हिंदी में हिमनद कहते हैं। क्या होते हैं ग्लेशियर, कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर। साथ ही में हम जानेंगे कि इन्हें बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्या होते हैं ग्लेशियर? पर्वतीय इलाकों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि पर्वतीय इलाकों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती रहती है, जिसकी वजह से हवा में नमी आ जाती है। और यह हवा जब पर्वतों से टकराती है तो बर्फ़ बन जाती है, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ये क्या है, ग्लेशियर है। तो कई साल तक यह बर्फ़ जो है पर्वतों पर जमा होती रहती है, जिसके साथ साथ खतरा भी बढ़ता रहता है। खतरा क्यों बढ़ता रहता है? खतरा इसलिए बढ़ता रहता है कि जब तक ये छोटी छोटी मात्राओं में टूट के गिरती हैं, नदी के माध्यम से जब बहने लगती है, तब तक कोई खतरा नहीं रहता है। लेकिन जब ये बड़ी मात्रा में टूटती है, जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये बड़ी मात्रा में ये पीस टूट रहा है यहाँ पे बर्फ़ का, ये जो है नुकसानदायक है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ग्लेशियर टूटने के कारण नदियों का जल स्तर जो है बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, और पहाड़ी इलाका होने के कारण इसका बहाव बहुत तेज हो जाता है। भारत में जैसे कि लद्दाख है, श्रीनगर है, ये कहाँ है, जो हिमालय है, जो दीर्घ हिमालय स्थित है। भारत में लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल जो दीर्घ हिमालय में स्थित है, यहाँ बड़े बड़े आकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मौसम बदलने पर क्या होता है कि बर्फ़ पिघलती है। मौसम बदलने पर क्या होता है कि बर्फ़ पिघलती है, और बर्फ़ जब पिघलती है तो क्या होता है, इस तरह का नज़ारा होता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ग्लेशियर कैसे बनते हैं, आज हम जानेंगे ग्लेशियर बनते कैसे हैं। तो जिन इलाकों में ज़्यादा ठंड पड़ती है उन इलाकों में हर साल बर्फ़ जमा होती रहती है। ठीक है, फिर सर्दियों में क्या होता है कि बर्फ़बारी होने पर पहले से जो बर्फ़ जमा रहती है उसी पर और बर्फ़ जमा हो जाती है। फिर ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक बर्फ़ जमा होते होते क्या होता है, बर्फ़ की लेयर के ऊपर जब लेयर बनती जाती है तो एक ठोस लेयर बन जाती है, एक ठोस चट्टान टाइप की बर्फ़ बन जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वही ग्लेशियर जो है वही ग्लेशियर कहलाते हैं। और ये जो ग्लेशियर है नई बर्फ़बारी होने से नीचे दबने लगते हैं और कठोर हो जाते हैं। अब जब इनके ऊपर बर्फ़ पे बर्फ़ गिरेगी तो ये क्या है, एक लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जमते जमते ये ठोस हो जाते हैं, जिस तरह कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर क्या होता है ये ठोस बनते जाते हैं, कठोर बनते जाते हैं, और काफ़ी ऊंचाई की मात्रा में ये जमा हो जाते हैं। ठीक है, बर्फबारी अधिक होने के कारण फर्न पर बिना दबाव पड़े तापमान के ही पिघलने लगती है और हिमनद का रूप लेकर घाटियों में बहने लगती है। जब ये बहने लगती है, थोड़ा थोड़ा करके बहने लगती है, तो एक नदी का रूप ले लेती है। और यह तब तक विकराल रूप नहीं लेती है जब तक कि हिमस्खलन नहीं होता है। तो हिमस्खलन क्या होता है? हिमस्खलन मतलब जैसे कि भूस्खलन होता है वैसे ही हिमस्खलन होता है। भूस्खलन से मतलब है लैंडस्लाइड, जैसे लैंडस्लाइड होती है, धरती खिसकती है और एक बड़ा सा मडी मतलब ये मिट्टी का टुकड़ा गिर के बह जाता है, ढह जाता है, ऐसे ही हिमस्खलन होता है। हिम का टूटना, जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हिम टूटी हुई पड़ी हुई है नदी में, ये क्या है, हिमस्खलन है। जब बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पार्ट जो हैं बर्फ़ के टूट के नदी में गिरने लगते हैं तो उसे कहते हैं हिमस्खलन। तो हिमस्खलन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब पहाड़ों से फिसलकर घाटी में गिरने लगती है तब एक विकराल रूप में आ जाती है और रास्ते में आने वाले हर चीज़ को तबाह कर देती है। तो जिस तरह से ये टूट के गिर रही है बर्फ़ ग्लेशियर से, ये जो है ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है नदी में, और पानी के साथ मिलकर यह टाइड वाटर ग्लेशियर बन जाता है। पानी में तैरते बर्फ़ के टुकड़ों को केल्विन कहा जाता है। ये जो पानी के टुकड़े, पानी में ये जो बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं इन्हें केल्विन कहा जाता है, जिससे पानी का बहाव क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। तो ये ये सभी जो है ये क्या है, ग्लेशियर के पार्ट्स हैं जो टूट के गिर रहे हैं नदी में। जो थोड़ा थोड़ा करके गिरे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब ये पिघलते हैं तो ये जो है क्लाइमेट के लिए, अब हर चीज़ के लिए, हमारे लिए भी, नदी में जो बाढ़ आती है उसके लिए भी हर तरह से हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। तो किस कारण पिघल रहे हैं अंटार्कटिका के ग्लेशियर?
अंटार्कटिका के ग्लेशियर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि पश्चिम अंटार्कटिका में जो एक ग्लेशियर है जिसकी परत बहुत तेज़ी से पिघल रही है, जिसे टाइट ग्लेशियर कहते हैं, टाइट्स ग्लेशियर कहते हैं। और इस ग्लेशियर का जो साइज़ है वो बिटरेन के क्षेत्रफल से भी बड़ा है और इस ग्लेशियर से लगभग साल भर में 35 अरब तक पानी पिघलकर समुद्र में गिर रहा है। अब जब इतनी भारी मात्रा में पानी, ये जो फ्रेश वाटर है, ये पिघल कर कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। तो ये तो एक प्रकार से नुकसान ही है हमारा, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, ये नदी के थ्रू हम तक पहुँचता है, ये हमारा पीने का वाटर है। अगर ये समुद्र में अगर जाके सब मिल जाएगा तो हमारे लिए तो नुकसान ही है। साथ ही में समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा, तो ये उस प्रकार से भी एक हानिकारक है। तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस पैनल ने एक शोध के बाद बताया कि साल 2100 तक समुद्र का जल स्तर जो है वो 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? समुद्र के किनारे पर बसे देश, शहर और गांव डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर इतनी भारी मात्रा में ये टूट के गिरेगी, बर्फ़, ग्लेशियर जो है, ये हिमनद जो है, ये टूट कर गिरेंगे अगर इतनी भारी मात्रा में, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे समुद्र के किनारे बसे देश, गांव, शहर, इन सब का डूबने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो ग्लेशियर टूटने या पिघलने से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बड़ी आबादी पर असर डालती है। जैसे बर्फीली चोटियां बहुत खतरनाक होती हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। तो इसका जो है, इसको रोकने के लिए सभी लोग, विश्व में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ग्लेशियर को अच्छा, पहले तो ये जान लेते हैं कि टूटते कैसे हैं। कैसे टूटते हैं ग्लेशियर? ग्लेशियर जो है, जब गर्म पानी, मतलब ग्लेशियर का जो स्वच्छ पानी होता है, ठंडा पानी जो होता है, जो फ्रेश वाटर होता है, उसमें क्या होता है? समुद्र का पानी जब मिलता है, खारा पानी जब मिलता है, सॉल्टी वाटर जब मिलता है, वो थोड़ा गुनगुना होता है सॉरी, वो गुनगुना होता है। तो वो जब इसमें मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि नीचे जो होती है लेयर समुद्र की, वो समुद्र की जो ग्लेशियर की जो समुद्र की लेयर होती है, वो क्या होता है उसमें, जैसे एनिमेशन वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए आप, ये आइस शीट है, बर्फ़ की चादर है, और बर्फ़ की चादर जो है, यहाँ से देखिए ये पानी जो बह रहा है ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। फिर ये फ्रेश वाटर जो नीचे बह रहा है जिस तरीके से, ये हमारा पीने का वाटर है, साफ़ वाटर है, कूल वाटर है। अब इसमें क्या होगा कि समुद्र का वाटर जो है मिल जाएगा, ठीक है। और जब इसमें समुद्र का वाटर मिलेगा तो सीन कुछ इस तरह से होगा कि ऊपर रहेगा हमारा फ्रेश वाटर, कूल वाटर, और इसके नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा? समुद्र का सॉल्टी वाटर। ये देखिए, बॉम ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर। अब ये जो सॉल्टी वाटर है, ये क्या है? ये बर्फ़ को पिघला देगा, नीचे नीचे उस ग्लेशियर को क्या कर देगा? मेल्ट कर देगा, पिघला देगा। ये देखिए नीचे से ये पिघला रहा है, उसको मेल्ट कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो इससे क्या होगा? ये जो है क्या हो जाएगा? नीचे का लेयर जब टूटेगा तो ऊपर का अपने आप ही टूट जाएगा। नीचे की लेयर जब टूटेगी तो ऊपर की लेयर अपने आप ही टूट जाएगी। तो ये जो है, ये सही नहीं है। इनका मिलना, गर्म पानी का, ठंडे पानी का मिलना सही नहीं है। इसको रोकने के लिए जो है बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक क्या प्रयास कर रहे हैं? वैज्ञानिक का दावा है कि समुद्र में अगर 280 फीट ऊंची दीवार बनाने से नहीं पिघलेंगे ग्लेशियर। उनने ऐसा कहा है, वैज्ञानिकों, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ग्लेशियरों को अगर पिघलने से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो है नई तरकीब निकाली है कि इसके तहत समुद्र में 980 फीट ऊंची धातु की दीवार बनानी होगी। किसकी? धातु की दीवार बनानी होगी। उससे क्या होगा? धातु की दीवार बनाने से क्या होगा कि समुद्र का जल स्तर जो है वो बढ़ने की कमी आएगी, साथ ही तटीय शहरों के डूबने का खतरा भी कम होगा। अब वैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया कि 0.1 क्यूबिक किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक धातु लगेगी, जिसमें अरबों रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब इससे पहले इस तकनीक से दुबई का जुमेरा पार्क और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था। दुबई के पास जुमेरा पार्क बनाने में 0.3 किलोमीटर धातु से दीवार बनाई गई थी, जिस पर 86 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो समुद्र में अगर ये
इस तरह की दीवार बनाने की जो बात हो रही है, धातु की दीवार बनाने की जो बात हो रही है यहाँ पे, अगर ये बनाई जाएगी इस गर्म पानी को रोकने के लिए, ग्लेशियर से मिलने के लिए, तो इसमें अरबों का खर्च होगा। 2016 में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने बताया था कि पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ़ काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है। अब जब पश्चिमी अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो तेज़ी से पिघल रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि पहाड़ वो क्यों पिघल रही है, वो जो पहाड़ के नीचे गर्म पानी होती है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये गर्म पानी और ठंडे पानी का मिलना ये बहुत बड़ा रीज़न है कि ग्लेशियर को नीचे से जो है गर्म पानी मेल्ट कर देता है, जिसके कारण ऊपर की लेयर अपने आप ही टूट जाती है। तो ये जो इनका गर्म पानी ठंडे पानी का मिलना है, इसको रोकने के लिए हमारे वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही में हमारी सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास कर रही है। तो ये तो है हमारी आज की वीडियो में उसके ग्लेशियर के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।